पुलिस के एक्शन के बायस जो अवाम है उनको किन चैलेंजेस का सामना होता है, कुछ सवालात के जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध। ट्रैफिक हादसा का मसला, इसको डील करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? 20,000 के करीब कराची में हैवी व्हीकल्स हैं। उसमें हमने उनको कहा कि भाई आप ट्रैकर पे आ जाएं, तो तकरीबन आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ 10,000 से ऊपर गाड़ियाँ ट्रैकर पे आ गई हैं। हमने उनकी स्पीड लिमिट मुकर्रर की है और इस ट्रैकर के ज़रिए से मॉनिटर कर रहे हैं कि कुछ कैमरास फंक्शनल हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये मज़ीद जो कैमरास हैं फंक्शनल हो जाए, फिर हम मैनुअल चेकिंग को बंद कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा शिकायत है लोगों को कि भाई पुलिस तंग करती है। जब मैनुअल चेकिंग हम बंद कर देंगे तो उससे ये कि ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। हमने ये नंबर प्लेट पे क्यों सख्ती की है, वो इस वजह से की है कि अभी सेफ सिटी आ रहा है। मतलब सेफ सिटी के काफ़ी सारे कैमरास लगना शुरू हो गए हैं। जब नंबर प्लेट नहीं होगी तो नेचुरली फिर सेफ सिटी के कैमरास तो नहीं पड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची में पैदा होने वाले मसाइल और उन मसाइल के बाद उन मसाइल से जन्म लेने वाले जराइम के हवाले से आज बात करेंगे। साथ साथ पुलिस को किन चैलेंजेस का सामना है और फिर पुलिस के एक्शन के बायस जो अवाम है उनको किन चैलेंजेस का सामना होता है। कुछ सवालात के जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब। इनसे जान लेते हैं। सर शुक्रिया आपके टाइम का बहुत बहुत। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि मंशियात का जो सबसे बड़ा ही मसला है शहर का, जो हर तबके में हम देख रहे हैं कि अब वो उसका शिकार होता जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कहाँ पे गलती हो रही है और इसकी रोकथाम में किन मसाइल का सामना हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मंशियात एक ऐसा इशू है जिस पे एज एन सोसाइटी हमें काम करना होगा। सिर्फ ये डिपेंड करना कि भाई पुलिस करे, तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है और पुलिस ने करना है और हम कतन बरीउल-ज़मा नहीं हो सकते इससे। पुलिस को जितना इसमें मैक्सिमम एफ़र्ट करनी चाहिए वो कम है। सिंध गवर्नमेंट इसमें काफ़ी मतलब हमें टास्क किया हुआ है कि इसमें मंशियात के ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हम इफ़ेक्टिव डेंट तब डालेंगे जब सोसाइटी पूरी इसमें काम करना शुरू करेगी। मिसाल के तौर पे हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब ये कि पेरेंट्स का क्या रोल है। ज़ाहिर है उनके बच्चे हैं, वो जाते हैं मंशियात यूज़ करते हैं तो नेचुरली उनको ख्याल करना चाहिए। और इसी तरह से मतलब हम जब इन्फोर्समेंट की बात करते हैं तो ड्रग डिमांड रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो बंदा अभी एडिक्ट हो गया है तो उनकी करेक्शन वापस उसको सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करके लाना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ड्रग डिमांड आप कम कर ही नहीं सकते जब तक कि आप रिहेबिलिटेट ना करें, क्योंकि डिमांड है तो फिर नेचुरली जब सप्लाई भी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक होलसम एफ़र्ट है जो हमें एज ए सोसाइटी करनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि जब कोई मसाइल सामने आ जाते हैं उसके बाद बड़ी मुतहर्रिक हो जाते हैं इदारे या पुलिस को, हम देखें काफ़ी मुतहर्रिक हो जाते हैं। पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते? देखें, हमारे एंड पे जो आपने बात की ना, अगर आप प्रीवियस फिगर्स निकालें तो तकरीबन 15,000 के करीब केसेस हमारे हर साल रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें इतना ही नंबर जो है वो एक्यूज़ का पकड़ा जाता है। बहुत हैवी तादाद में बहुत हैवी क्वांटिटी रिकवरी होती है। लेकिन इसका अगर ओवरऑल सोसाइटी पे होलसम क्या इम्पेक्ट आया कि भाई ये रुक रही है या नंबर ऑफ़ एडिक्ट कम हो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि उस तरह का नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है उसके बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं। वो तो ज़ाहिर है कि जो कंसर्न लोग हैं उसको ज़्यादा स्टडी करके बता सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ना टारगेटेड ऑपरेशंस जो अभी हमने शुरू किए हैं पिछले 1-1.5 महीने से, और इसमें काफ़ी कामयाबी हुई है, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। और फिर सबसे अच्छी बात ये, गवर्नमेंट ने अभी नया लॉ पास किया है जिसमें जो लूप होल्स थे प्रीवियस लॉज में वो मतलब उनको कवर करने की एफ़र्ट की गई है। तो उससे ये कि ज़मानत जो इस तरह के लोगों की है वो होना कम हो गई है। कानून जो हमारा पहले बना था और उसमें ये था कि
कोई भी इस तरह का रिकवरी हो उसके लिए प्राइवेट गवाह का होना ज़रूरी है। अभी ज़ाहिर है यहाँ पे तो अपने केस में बंदा कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहता, विटनेस नहीं बनना चाहता। प्राय केस में तो कौन आके, और ख़ास तौर पे नारकोटिक के केस में कौन आके मतलब गवाह बनेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हैंडीकैप था और इसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स छूटे। फिर मतलब मुख्तलिफ जो अपील्स गई, उस अपील्स में फिर सीनियर कोर्ट्स ने डिस्पेंस किया कि भाई ये इस तरह के नारकोटिक्स केसेस में अगर एविडेंस बाकी हैं तो फिर ये जो 103 CRPC की रिक्वायरमेंट है इसको उन्हें डिस्पेंस किया। तो अभी मतलब इसमें मुख्तलिफ कोर्ट्स के मुख्तलिफ मतलब डिसीजंस आ रहे हैं। उसमें कोई डिस्पेंस कर देता है, कोई मतलब इसको उसी तरह से रखता है कि भाई प्राइवेट विटनेस नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। और मैंने जिस तरह बात की ना कि सोसाइटी में हमें सब ने मिल के काम करना है। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो काम करना चाहते हैं, वो आते हैं, मतलब ये कि वो चाहते हैं कि भाई नारकोटिक्स ना हो। अच्छे NGOs हैं, मतलब उनका उस तरह का काज बना हुआ है। लेकिन जब इस मामले में मतलब हम किसी को भी इन्वॉल्व करते हैं कि भाई आप गवाह बन जाएं, तो नेचुरली वो भी अवॉइड करते हैं। एक और मसले की बात करते हैं जो बुनियादी मसला है और तकरीबन उससे आवाम रोज़ाना ही मुतासर होती है, ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक हादसात का मसला। इसको डील करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हैवी ट्रैफिक से हादसात हम रोज़ देख रहे हो रहे हैं और लोगों में अब आप देख भी रहोगे इश्तियाल कितना आता जा रहा है कि जहाँ ये हादसा होता है वहाँ पे फौरी तौर पे रिएक्शन सामने आ जाता है, कभी एहतजाज की सूरत में, कभी जलाओ गिराओ की सूरत में। तो इन हादसात से बचने के लिए, अब ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस क्या इकदाम उठाए? देखें, इसमें ये एक ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और सिंध पुलिस ने इसको काफ़ी एफ़र्ट की है पिछले चंद महीनों में। और हम चाहते हैं कि ये ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मिनिमाइज़ हों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइवर का, वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो या गाड़ी का ड्राइवर हो या किसी हैवी व्हीकल का ड्राइवर हो, ड्राइवर स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मतलब ये कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप देखें कि पिछले 6 महीने में तकरीबन 2.5 लाख लाइसेंसेस लोगों ने लिए, बिकॉज कि हमने पुलिस की सख्ती की, लोगों को मोटिवेट किया कि आप जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। सेकेंडली मतलब इस पे जो ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम है कि बड़ी गाड़ी के मतलब वो ज़्यादा नुकसान करती है, हिट करती है। मोटरसाइकिलिस्ट काफ़ी जो है ना, ओवर 50% इसमें जो विक्टिम है मोटरसाइकिलिस्ट हैं या पेडेस्ट्रियन हैं। तो हमने उन पे भी काफ़ी मतलब ये पाबंदियाँ कर दी हैं। अभी मिसाल के तौर पे 20,000 के करीब कराची में हैवी व्हीकल्स हैं। उसमें हमने उनको कहा कि भाई आप ट्रैकर पे आ जाएं। तो तकरीबन आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ, 10,000 से ऊपर गाड़ियाँ ट्रैकर पे आ गई हैं। हमने उनकी स्पीड लिमिट मुकर्रर की है और इस ट्रैकर के ज़रिए से मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई वायलेशन होगी तो फिर हम उसके अगेंस्ट मतलब उनको टिकट इशू करेंगे, और टिकट इशू कर भी रहे हैं बल्कि। और उनको हमने कहा है कि भाई आप कैमरा लगाएं, तो इसी तरह जिस तरह ट्रैकर लगाया उन्होंने, तो आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर कैमरास भी लग गए हैं। सेकेंडली जो इसमें लॉ का एलिमेंट था कि हम चाहते थे कि भाई कैमरा के ज़रिए से वायलेशन को चेक करें, और फिर वायलेशन जो होती है उस पर फ़ाइन, कुछ बेहतर फ़ाइन हो कि अगला बंदा फील करे कि भाई मुझे वायलेशन नहीं करनी है। तो वो काम अभी चल रहा है। इसमें हमारे सेफ सिटी अथॉरिटी के कुछ कैमरास फंक्शनल हुए हैं। हम तकरीबन हर 10-12 दिन के बाद बैठते हैं, उनको NRTC को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट महीने तक जो हमारे मज़ीद जो कैमरास हैं फंक्शनल हो जाए, फिर हम मैनुअल चेकिंग को बंद कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा शिकायत है लोगों को कि भाई पुलिस तंग करती है। जब मैनुअल चेकिंग हम बंद कर देंगे तो उससे ये कि ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी और हम प्योरली कैमरा बेस्ड मतलब ट्रैफिक के जितने वायलेशन है उनको चेक करेंगे। बिल्कुल सर, आपने तनकीद की बात की, क्रिटिसिज्म की बात की, साथ साथ ट्रैफिक की भी बात की है। तो एक नया भी एक कुछ सख्ती शुरू की गई है पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नंबर प्लेट की। तो उस पर कई बार हमने लोगों को देखा कि वो ये शिकायत भी करते हैं कि यार हमें गैर ज़रूरी रोका गया, पे गैर ज़रूरी डिमांड की गई उनसे। उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं तो लूप होल होते हैं या कहीं ना कहीं गलती तो होती है किसी न किसी की। देखें, बात ये कि
हम ना अगर इस मामले को उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से दुनिया कर रही है, तो नेचुरली फिर हम ये जो इशू है इनको सॉल्व नहीं कर सकते। हमने ये नंबर प्लेट पे क्यों सख्ती की है, वो इस वजह से की है कि अभी सेफ सिटी आ रहा है। मतलब सेफ सिटी के काफ़ी सारे कैमरास लगना शुरू हो गए हैं। जब नंबर प्लेट नहीं होगी तो नेचुरली फिर सेफ सिटी के कैमरास तो नहीं पड़ सकते। मतलब आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सेफ सिटी का, उसका मतलब वो तभी काम करेगा जब ये नंबर प्लेट होगी। तो इस वजह से हमने इस पर ज़्यादा सख्ती की हुई है। और फिर इस एक्साइज़ में जो हमने सख्ती की है, बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिल निकले हैं जो चोरी के हैं। मतलब ये कि यहाँ पे अगर नंबर प्लेट नहीं है तो इधर चोरी किया, साउथ के एरिया में बेच दिया, वहाँ पे वेस्ट के एरिया में वहाँ पर चल रहा है नंबर प्लेट के बगैर। अभी ज़ाहिर है कि इतनी सारी पॉपुलेशन में आप इसको चेक नहीं कर सकते। अलबत्ता कैमरास के पास ये इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो उसको चेक कर सकता है। तो ये हमने करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से चोरियाँ होती रहेंगी, इसी तरह से ट्रैफिक वायोलेशन होती रहेगी। फिर हमें डिसीजन करना होगा कि भाई वी हैव टू लिव विद दिस टाइप ऑफ जो चल रहा है, जिस पे हम मतलब हर रोज़ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि भाई ट्रैफिक यहाँ की सही नहीं है, चोरियाँ यहाँ पे हैं, या हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो चोरियाँ भी रुकें और ट्रैफिक का भी कुछ मतलब बेहतरी आए। पुलिस को ठीक करने के लिए आपने भी एक दाम उठाया बी कंपनी का, क्योंकि देखिए आवाम का वास्ता तो उसी पुलिस स्टेशन से पड़ता है, उसी पुलिसिंग से, उसी एहलकार से, उसी सिपाही से पड़ता है। तो इस बी कंपनी से आप क्या समझ रहे हैं कि पुलिस में बेहतरी कितनी है? मैं समझता हूँ कि सिंध प्रोविंस में अगर सबसे ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में सख्ती है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के रेफरेंस से तो वो पुलिस में है। बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं, क्रिमिनल भी अगर कोई ऐसा काम उसने किया जो क्राइम के ज़ुमरे में आता है, जिस तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हो जाती है, कभी कभी मतलब ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी वजह से FIR ट्रैक करती है, तो हम FIR भी काट देते हैं अपने पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। आईजी साहब का ये कहना है गुलाम नबी मेमन साहब का कि शहरी अपना रोल अदा करें ताकि जल्द से जल्द शहर का मुकम्मल अमन बहाल हो, शहर की जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर सही हो सके और सही सिमत में इसी तरह जारी हो।